हेलो गाइस, आसिफ हियर। केनपाची ज़ाराकी ये नाम ही काफी है दुश्मन की हवा टाइट करने के लिए, बिकॉज हमारा केनपाची अपने बेस फॉर्म में इतना पावरफुल है कि वो अकेले 2 बांकाई कैप्टन तक को बिना किसी दिक्कत के आराम से हैंडल कर सकता है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी केनपाची के पास ना तो उसका शिकाई है ना ही उसका बांकाई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन केनपाची फैंस टेंशन मत लो, बिकॉज हमारे लौंडे के पास दोनों चीज है, शिकाई और बांकाई। और उसका शिकाई तो हमें एनिमे में देखने को ही मिल गया है, लेकिन मैं ये 1000% श्योर हूँ कि यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर इस बांकाई। उसका बांकाई एक नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। अब बात उसके बांकाई की आ गई तो जाहिर सी बात है वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने रिस्क पर वीडियो देखना। और हाँ, अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ चीजें छूट जाती है, जो कि जाहिर सी बात है कैसे भी करके छूटी जाती हैं, तो लड़के लोग भाई समझ के माफ कर देना, और लड़की लोग अपना फ्यूचर हस्बैंड। वैसे केनपाची के शिकाई और बांकाई को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो अभी तक शिकाई और बांकाई को यूज क्यों नहीं कर पाया। तो ज़ाराकी एकलौता पूरे गोटे 13 में ऐसा कैप्टन था जिसके पास ना तो उसकी शिकाई थी ना ही उसका बांकाई, और एक कैप्टन बनने के लिए ये दोनों चीज होना जरूरी है। लेकिन हमारे ज़ाराकी के लिए नहीं, बिकॉज उसने एक स्वॉर्ड स्लैश में पुराने 11 डिवीजन के कैप्टन को मार दिया था और नेक्स्ट 11 डिवीजन का कैप्टन बन गया था, सिंपल एज दैट। और ये एक सेकंड क्राइटेरिया भी है, अगर किसी डिवीजन का कैप्टन बनना है तो उसके पुराने कैप्टन को जान से मार दो। एपिसोड नंबर 113 जब ज़ाराकी की फाइट इचिगो से होती है, तब ज़ानगेत्सु इचिगो को बोलता है ज़ाराकी की स्वॉर्ड चिल्ला रही है, लेकिन ज़ाराकी उसे सुन नहीं सकता। और जब 2 लोग जिनको खुद पे भरोसा ना हो और साथ में लड़े, तो दोनों की ताकत कम होती है। और इस मोमेंट पे हमें पता चलता है कि ज़ाराकी अपने जान पाख्तो की सोल को कभी सुन ही नहीं पाया, बिकॉज उसकी जान पाख्तो की सोल और ज़ाराकी की सोल के बीच कभी बॉन्डिंग हो ही नहीं पाई। और जान पाख्तो की सोल को ना सुन पाने की वजह से बाद में ज़ाराकी ने इस पे कभी ध्यान भी नहीं दिया, बिकॉज कभी उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए उसके जान पाख्तो की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बाकी के मुकाबले बहुत कम है। इसी की वजह से उसकी जान पाख्तो खुद को हील तक नहीं कर पाती और देखने में थोड़ी रस्टी सी और टूटी सी दिखती है। लेकिन उस फाइट में इचिगो से हारने के बाद ज़ाराकी असल में चाहता था कि काश उसे भी उसके जान पाख्तो का नाम पता हो, जिसके बाद वो ट्राई भी करता है और अपने जान पाख्तो को आवाज भी देता है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। और इस मोमेंट के बाद ज़ाराकी को लगता है कि वो कभी भी अपने जान पाख्तो का नाम नहीं जान पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ाराकी ने अपने पावर्स का प्रदर्शन कई बार किया है, यहाँ तक कि इचिगो के फाइट में तो उसने एफर्टलेसली अपने स्वॉर्ड को इचिगो के जान पाख्तो के आर पार कर दिया था, बिकॉज केनपाची मानता है कि ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जिसको ज़ाराकी काट ना पाए। लेकिन 1000 ईयर ऑफ ब्लडवर्क आर्क में जब केनपाची बहुत बुरी तरह से हारता है, तब वो सच में चाहता था कि काश वो और पावरफुल हो। तो चैप्टर नंबर 524 में जब उसकी फाइट उनोहाना से होती है, द फर्स्ट केनपाची इन हिस्ट्री। अगर आप सबको केनपाची की हिस्ट्री जाननी है तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लेना। तो बैक टू द मेन पॉइंट, उनोहाना से फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि ज़ाराकी को फाइट करना असल में बहुत पसंद था, मानो वो जीता ही था लड़ने के लिए। लेकिन ज़ाराकी के ओवरवेलमिंग पावर होने की वजह से ज़ाराकी को कभी भी एक वर्दी अपोनेंट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसने अपने मन में ही सबकॉन्शियसली अपने पावर को सील कर दिया था। लेकिन उसके पावर खुद में ही सील होने के बावजूद भी उसे आई पैच लगाना पड़ता था, ताकि उसकी रित्सु कंट्रोल में रह सके और वो किसी भी फाइट को तुरंत खत्म ना करे एंड एंजॉय करे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं था। लेकिन जब उसकी फाइट अपनी मॉमी उनोहाना से होती है, जो कि दी फर्स्ट केनपाची थी, तो उस वक्त केनपाची अपने सील को परमानेंटली रिमूव करता है, जिसके बाद ज़ाराकी अपनी मॉमी उनोहाना को फाइनली हरा देता है, मतलब जान से मार देता है, बिकॉज एक वक्त पर एक ही केनपाची होता है। और जब फाइनली इस डेडली बैटल के बाद केनपाची अपने जान पाख्तो की सोल को सुन पाता है और उसकी सोल बोलती है, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही थी। फिर चैप्टर नंबर 577 में जब जेरेमी की फाइट याचिरो से हो रही थी, तो वहाँ पर अपना ज़ाराकी आता है ट्रेनिंग कंप्लीट करके, बिकॉज जाहिर सी बात है जेरेमी वहाँ पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसकी पावर नेक्स्ट लेवल की थी, द विजनरी, या सिंपली भाषा में बोलूं तो द इमेजिनेशन। और ये कोई लूफी के गियर 5 वाली इमेजिनेशन पावर नहीं है, जिसकी की पावर सिर्फ रबर तक ही लिमिटेड हो। जेरेमी की इमेजिनेशन पावर सच में एक मुसीबत थी, जहाँ वो कुछ भी इमेजिन करे, मतलब कुछ भी, वो हो जाता था। चाहे तुम्हारे बोन्स को कुकी बनाना हो या फिर कहीं से मीटियोर को गिराना हो, वो सब उसकी इमेजिनेशन की देरी थी और हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी अपने ज़ाराकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड यहाँ हमें उसका शिकाई दिखता है, जब उस मीटियोर के गिरने की वजह से पूरा सोल सोसाइटी की फटी पड़ रही थी, इवन क्विंसी सब की भी, तब अपना ज़ाराकी मजे मजे में उस मीटियोर की तरफ कूद पड़ता है और बोलता है, ड्रिंक नो ज़राशी। एंड यहाँ उसका शिकाई फॉर्म रिलीज होता है, और जैसे कि मक्खन पर छुरी चलती है, वैसे ही उस मीटियोर पर ज़ाराकी की शिकाई चल रही थी। एंड बूम, 2 टुकड़े। लेकिन जैसे ही उसका शिकाई रिलीज होता है, तो वहां से अपनी याचिरो गायब हो जाती है। अब बहुत लोग को तो ये लग रहा होगा कि याचिरो ही उसकी जान पाख्तो की स्पिरिट है, और इस चीज पर ब्लीच फैंस में बहुत अफवाह भी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बने रहना अगर जानना है कि याचिरो असल में कौन है। वैसे केनपाची का शिकाई एक स्वॉर्ड कम एक बुचर नाइफ ज्यादा लगता है, या एक एक्स भी बोल सकते हो, जिसका हैंडल पूरा बैंडेज से कवर है और टॉप पर रेस्ट कवर के साथ ग्रीन टैसल भी होता है। एंड इस पॉइंट पर वो इतना पावरफुल होता है कि उसने स्पेस डायमेंशन तक को अपने शिकाई से काट दिया था, बिकॉज ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो ज़राकी काट ना सके। और अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं कि वो कितना पावरफुल था उस मूवमेंट पे, तो जब जेरेमी ने चाहा था कि वो केनपाची जितना पावरफुल हो जाए, जो कि वो हो भी गया था, लेकिन वो पावर इतनी थी कि उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई और इन दी एंड उसके मौत का कारण भी केनपाची की पावर बनी जो कि उसने इमेजिन की थी। खैर अब बात करते हैं उसके बांकाई की। तो चैप्टर नंबर 669 में जब उसकी फाइट गेरार से हो रही थी, तो उस फाइट में अपने शिकाई वर्जन में वो अच्छी टक्कर तो दे रहा था, लेकिन गेरार इन टर्म्स ऑफ पावर एंड एबिलिटीज केनपाची को ओवर पावर कर देता है, बिकॉज गेरार की जो एबिलिटी थी दी मिरेकल, उसकी वजह से उसे हराना मुश्किल हो रहा था। जबकि उस फाइट में केनपाची, ब्याकुया, हित्सुगाया तीनों साथ में थे, लेकिन फिर भी हराना मुश्किल था। और जब उस फाइट में केनपाची ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है, तब वहाँ कहीं से याचिरो आ जाती है और बोलती है, केनचान अगर तुम मुझे सही से यूज करते तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम काट ना सको। जिसके के बाद केनपाची की बॉडी से येलो रेत्सु निकलने लगती है, जिसे देख ज़ाराकी बोलता है कि ये क्या है, तो याचिरो बोलती है, देखा तुम कुछ नहीं जानते, ये पावर है बांकाई की। その力の名前はね、挽回だよ。 पूरे एरिया में ज़राकी के ऊपर येलो लाइट गिरने लगती है और उस रेंज में जो भी चीज आती है, जितनी बिल्डिंग होती है, सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड यहाँ हमें केनपाची का बांकाई फॉर्म दिखता है, जो कि उसके जानपाक्तों के साथ उसके फॉर्म को ही बदल देता है। खैर उसका बांकाई और उसके शिकाई में उतना कुछ डिफरेंस तो नहीं होता, बस वो और थोड़ा डेडली देखने में लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी शिकाई को किसी ने 2 टुकड़े में काट दिया हो। केनपाची जब अपने बांकाई फॉर्म में होता है, तब उसके स्किन का कलर भी रेड हो जाता है और उसके पूरे बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। साथ ही में उसके फोरहेड पर 2 हॉर्न्स आ जाते हैं, जो कि केनपाची को एक प्योर डिमोनिक लुक देता है और कुछ ओनी की तरह दिखता है। जापान में ओनी का मतलब होता है डीमन, योकाई, इविल, और उनके कलर्स भी ब्लू, ब्लैक और रेड होते हैं, जिन्हें हम ओग्रे और ओर्क के नाम से भी जानते हैं। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनका नेचर कैसा होता है। केनपाची अपने बांकाई फॉर्म में इतना पावरफुल होता है कि जब गेरार्ड उसकी तरफ अटैक करता है, तो उसे पता भी नहीं चलता कि कब केनपाची ने उसका हाथ काट दिया, लेकिन गेरार्ड का हाथ फिर से जुड़ जाता है। पर पलक झपकते ही केनपाची उसे एक स्लैश में आधा काट देता है। जबकि कुछ देर पहले ये तीनों कैप्टन मिलकर गेरार्ड को हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पल्ला भारी है। लेकिन इसके बावजूद भी गेरार्ड बच जाता है बिकॉज ऑफ हिज पावर द मिरेकल। एंड यहाँ जब केनपाची फिर से उसकी तरफ अटैक करने वाला होता है कि उसका हाथ बर्स्ट कर जाता है, मतलब लिटरली उसका हाथ फट जाता है, बिकॉज उस टाइम पे उसका बांकाई केनपाची की पावर को इस तरह से रिलीज कर रहा था कि केनपाची की बॉडी तक उसे हैंडल नहीं कर पाई। जिसके बाद अचानक से वहाँ याचिरो आ जाती है और बोलती है, सॉरी केनी, मैंने तुम्हारी पावर को कुछ ज्यादा रिलीज कर दी कि तुम्हारी बॉडी तक उसे हैंडल नहीं कर पाई। अब देखो बहुत लोग जो मानते हैं कि याचिरो ही उसके जानपाक्तों की स्पिरिट है, तो ये आधा सच है और आधा झूठ है। बिकॉज केनपाची के पास 2 स्पिरिट्स है, एक याचिरो जो उसके बांकाई की स्पिरिट है, वैसे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ माना जाता है कि याचिरो उसके बांकाई की स्पिरिट है, और उसके शिकाई की स्पिरिट कोई यंग वुमेन है। ये आर्ट वर्क देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो हाँ, ये दोनों अलग अलग है। वैसे जब केनपाची अपने बांकाई स्टेट में होता है, तो वो एक माइंडलेस बीस्ट की तरह हो जाता है कि वो फर्क पता नहीं कर पाता कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका साथी है। वो किसी की भी तरफ अटैक करने लग जाता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो अपनी पावर को कंट्रोल कर लेगा अगर हमें आगे दिखाया जाएगा, बिकॉज ही इज केनपाची बेबी। खैर अब तुम सबको पता चल गया होगा कि क्यों केनपाची एक लौता कैप्टन है जिसको बांकाई की जरूरत नहीं है, बल्कि बांकाई को केनपाची की जरूरत है। बाकी ये वीडियो यहीं तक, आई होप मजा आया होगा। वैसे यार इंस्टा पर भी फॉलो करो ना, क्या बिगड़ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा तुम सबको। बाकी तुम्हारा कौन सा फेवरेट एनिमे है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो देखने के लिए एरिगेटर मतलब आरिगातो।